हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है, तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया। क्योंकि हम जानते हैं, गरीबी का मोल भी जानते हैं। गरीबी होती है, कोई त्योहार भी उस गरीब को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, हमें पता है किसान जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता है, किसी पड़ोसी के पास जाता है, रिश्तेदार के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो रात के अंधेरे में जाता है और वो इस हाथ पर कि आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसानों के और युवा भाइयों के, बहनों के ऊपर किस तरह की स्थिति हुई थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। किसान का बेटा कमरा लेकर के हॉस्टल में लेकर के पढ़ता था, लेकिन जब वो पिताजी को विश्वास दिलाता था कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मैं पढ़ाई कराइए, पिता को भी उम्मीद रहती थी कि मेरा बेटा पास होकर के आएगा और पुत्र को भी होती थी कि मैं पिताजी को सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक होता था, एक तरफ वो युवा मेरा भाई और बहन भी रोते थे और एक तरफ उस कमरे में बंद होकर के कोठरी में उसके किसान पिता भी रोता था कि मैंने पैसा लगाया और मेरा बेटा किसी भी कारण से, ये पेपर आउट होने के कारण से, गड़बड़ी होने के कारण से रह गया। मेरे भाइयों, मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जिससे किसान के बेटे को कोई किसी तरह की बात हो। यही नहीं, लगातार आप देख रहे हैं, हमने वायदा किया था कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने 92,000 नौकरियां दे दी हैं। लगातार रोजगार उत्सव मनाए हैं। दिसंबर के महीने में फिर रोजगार उत्सव अगले महीने आ रहा है। मेरे युवा भाइयों को फिर हम अगली बार नौकरी देने जा रहे हैं कि हम युवा भाइयों को नौकरी देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटे को, बेटी को पढ़ाइए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसान के बेटे को, क्योंकि जब तक किसान का बेटा चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी नौकरी हो या निजी व्यवसाय हो, जब तक वो उसमें नहीं आएगा उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। अगले महीने हम पॉलिसी भी ला रहे हैं, अगले महीने पॉलिसी भी ला रहे हैं कि हमारे किसान के बेटे को किस तरह से और रोजगार मिल सकता है। लगातार आप देख रहे हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया था, 7 लाख करोड़ के हमारे काम ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले दिसंबर में हमारा 1 साल होने वाला है और आने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी देंगे और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हम किसान के बेटे को नौकरी देंगे। यही नहीं मेरे भाइयों, हमने लगातार ये 21वीं किस्त है, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये आज हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में 70 लाख किसानों को, जैसा बताया, लगभग 1400 करोड़ रुपए मिलने वाला है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 5वां नंबर है, देश में राजस्थान का, जो किसानों को लगातार हम संबल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए लगातार हमने काम किए। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने कहा, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। इससे बढ़कर के 9,000 हो गई और हमने कहा है हम इसको 12,000 करेंगे। आप चिंता मत करिए, हमें पता है कब आपको परेशानी होती है, हम ये भी जानते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि किसान की स्थिति क्या होती है। किसी को लगता होगा ये 2,000, 3,000, 4,000, लेकिन मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान के लिए वो छोटी सी आपको कहने में होगी, लेकिन मेरे किसान भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, किसान को बीज लाने के लिए, किसान को खाद लाने के लिए वो राशि बहुत बड़ी होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,965 रुपए की बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं।
लगातार आपने देखा कि किसान हमारा कैसे संभल हो, किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमने रोड मैप बनाया। हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले किसान के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? सबसे पहले क्या आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? हमने आपने देखा पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार जब से आई है काम कर रही है। चाहे हमारी ईआरसीबी की योजना हो जिसमें 17 जिले आने वाले हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर से पानी हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए जाए, या हमारा माही डैम की योजना हो जिसके माध्यम से सोम कमला के माध्यम से हम पाली तक भी उसका पानी लेकर के जाएं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उधर जाता है आधा हमारा इधर आता है, उस पानी को रोक के टनल बनाने का काम हो, चाहे हमारा ये काम हो कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लगातार हमारी सरकार डीप बोर करके उस पानी को अंडरग्राउंड लेने का काम कर रही है। उसमें हमने प्राइज मिली, हमारे 8 जिले इस तरह के जो हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारे प्रवासी भाई उनके द्वारा ये हो रहा है।